नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नॉर्थ ईस्ट। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा और भाजपा नीत एनडीए से मुकाबले के लिए कांग्रेस तीन विपक्ष एक साझा उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। ऐसे में कड़ा मुकाबला होने के आसार है। गत 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा पहली ऐसी घटना है जब किसी उपराष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे दिया और उच्च पद के लिए दावेदारी नहीं की। इस्तीफे के समय धनखड़ का कार्यकाल 2 साल से अधिक बचा था। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमन ने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन दोनों में क्रमशः 1969 और 1987 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। आयोग ने 1 अगस्त को घोषणा की 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। इसने कहा कि यदि मतदान की जरूरत हुई तो ये 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के प्रथम तल पर स्थित कक्ष संख्या 101 वसुधा में होगा। उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि वे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतार सकते हैं। उम्मीद है कि भाजपा इस चुनाव में संगठन और राजनीतिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देगी तथा किसी प्रयोग पर जोर नहीं देगी, जिसके कारण कई बार उसने अपने संगठन से जुड़े किसी नेता के बजाय किसी अन्य को चुना है, जैसा कि 2022 के चुनाव में धनखड़ के मामले में हुआ था। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सचिवालय के 2 अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा में 543 सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट रिक्त है, जिससे निर्वाचक मंडल की प्रभावी संख्या 782 है और जीतने वाले उम्मीदवार को 391 मतों की आवश्यकता होगी, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को बढ़त हासिल है। लोकसभा की 543 सीट में 1 सीट पश्चिम बंगाल में बशीरहाट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में 5 सीट खाली है। राज्यसभा में 5 खाली सीट में से 4 जम्मू कश्मीर से और 1 पंजाब से है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा प्रभावी सदस्य संख्या 240 में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें। सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑन नॉर्थ ईस्ट।